औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, अक्सर ये ख्याल आता है कि बिनाते अरबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़ायद बेटियां मानने वाले और ये अकीदा रखने वाले चार चार बेटियों का जिक्र करते हैं, मगर उसके नताइज पे गौर नहीं करते। सूरह अल अहज़ाब 22वें पारे की एक आयत और आयत के फकत एक लफ्ज बिनातिक, इसको बुनियाद बनाकर साबित करने की कोशिश करते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां एक से जायद थी, और ये सोचना गवारा ही नहीं करते कि ये अकीदा कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करता है और इसके नताइज वो दीन, शरीयत, इस्लाम, कुरान मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी में मुख्तलिफ कहानियां घड़ी गईं। मैं तो फकत इतना अर्ज करूंगा कि हमें किसी से कोई परखाश नहीं है। हम दंगा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। और मेरी तो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि कोई शिया हो नहीं सकता जब तक वो अहले सुन्नत ना हो, और कोई अहले सुन्नत हो नहीं सकता जब तक वो शिया ना हो। अजीजान, लेकिन एक बात कहने में हक बजानिब हूं कि बेटियां 4 नहीं 40 बना लीजिए, इससे जायद भी बना लीजिए, मगर याद रखना खातून जन्नत एक है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दहलीज पे खड़े होकर आयत ततहीर की तलावत करके और फिर इजाजत लेकर अंदर दाखिल होते थे, वो सैयदा सलवातुल अलैहा फकत एक है। फरिश्ते जिसके घर का तवाफ करते थे, जिसके बच्चों के पगूड़ों की डोरियां हिलाते थे, जिसके घर की चक्कियां चलाते थे, वो बिनते रसूल सकलैन सलवातुल अलैहा एक है।
जब जब भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर तशरीफ लाती थी और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल के लिए ताजीमन खड़े हो जाया करते थे, वो मलिका इस्मत फकत एक। सलेमान फारसी जैसे मिन्ना अहलल बैत का लक़ब पाने वाले जिस बीबी के दहलीज पे अपनी रीशे मुकद्दस से सफाई किया करते थे, वो मादर हसनैन और मखदूमा कौनैन फकत एक। और किस्सा अल मुख्तसर कि बरोज़े महशर भी जिस बीबी के लिए आवाज़ कुदरत आएगी, ए ग्रोह अंबिया तुम भी निगाहें नीची कर लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर आ रही हैं, वो सैयदा सलवातुल अलैहा फकत एक। और अर्ज ये भी करना चाहता हूं कि किस बिरते पर रसूल की बेटियों की तादाद पे बहस करती है उम्मत मुस्लिमा कि जो एक बेटी को भी राजी नहीं कर सके। एक बेटी भी जिनसे नाराज गई है वो ताद्दुद बिनाते रसूल पे बात करते हैं। वो बीबी भी ये कहते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले गई कि बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे भी पड़ती तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। एक बेटी का हक के पदर गस्ब करने वाले नबी की और बेटियों की बात करते हैं। और दलील में फकत सूरह अल-अहज़ाब 22वें पारे की कुल्ले अज़वाजिक व बिनातिक में से लफ्ज़ बिनातिक लेकर और उस पर बहस करते हैं कि चूंकि बिनातिक का लफ्ज़ जमा का सीगा है, इसलिए अरबी जुबान में वाहिद को एक, दो को तस्निया, 3 से लेकर 9 तक जमाए किल्लत और इससे ऊपर जमाए कसरत कहलाती है। इससे साबित हुआ कि नबी की बेटियां 4 हैं। ये सोचा ही नहीं कि ये जमा का लफ्ज जमा ताजीमी भी हो सकता है। अजीजान सोचिए तो सही कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां भी लफ्ज जमा आए उसका मतलब 4 होता है, तो जवाब दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक लफ्ज नहीं, सारे वर्ड्स अल्लाह ताला ने जमा के इस्तेमाल किए हैं, यूज किए हैं। नहनु नज़्ज़लना लहाफ़िज़ून, सारे जमा के सीगे इस्तेमाल करके। अब मुझे जरा जवाब दीजिए, पाक परवरदिगार खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है हम हैं इस जिक्र कुरान मजीद को नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसके मुहाफिज। तो लफ्ज बिनातिक के जमा होने पर नबी की बेटियों की तादाद बढ़ाने वाले इस अकीदे के हामिल हजरात जवाब दें। फिर मुझे बताएं कि इस आयत में अल्लाह ने अपने लिए सारे जमा के सीगे इस्तेमाल किए हैं। बताइए अल्लाह कितने हैं? आयत मुबाहला में जमा के सीगे सारे आए, अबनाना निसाना अनफुसाना। हसनैन गए, हसनैन शरीफैन भी तस्निया बने, जमा नहीं बने। मिस्दाक निसाना
अकेली सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा गई, जमा नहीं वाहिद है। अनफोसना लफ्ज जमा का मिस्ताक हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम करार पाए, वाहिद है, जमा नहीं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने लिए जितने भी जमा के सीगे इस्तेमाल फरमाए वो वाहिद भी नहीं, वो तो यकता है। वाहिद उसे कहते हैं जो दो निसफ का मजमुआ हो, और यकता उसे कहते हैं जो निसफ तकसीम ना हो सके। तो जमा के सीगों से मुराद अगर यकता खालिक व मालिक हो सकता है, अनफुसना लफ्ज जमा का मिस्दाक अकेले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम, और अबनाना लफ्ज जमा का अतलाक तस्निया इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम पे हो सकता है, और निशाना लफ्ज जमा का इतलाक अकलोती लख्ते जिगर बिनते रसूल सकलैन सलवातुल्लाह अलैहा पे हो सकता है। तो बिनातिक जमा लफ्ज का इतलाक अकेली लख्ते जिगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा पे कैसे नहीं हो सकता। और फिर दस्तबस्ता गुजारिश है उम्मत मुसलिमा से, सूरह अल अहज़ाब 22वें पारे की इस आयत के मुतल्लिक इतना तो जवाब दीजिए कि यह आयत क्यों नाज़िल हुई। याद रखिए कि जब तक किसी आयत का शान नज़ूल का इल्म ना हो, फैसला नहीं किया जा सकता कि यह आयत क्यों आई, कब आई, किन हालात में आई, किन के लिए आई और क्या बताने के लिए आई, किसकी मदा में है, किसकी कदा में है, किसकी मनकबत में है, किसकी मनकसत में है, किसके लिए दरूद व सलवात और रहमत बन के आई और किसके लिए तौके लानत और रहमत बन के आई। तो अज़ीज़ो तमाम मुफस्सिरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये आयत पर्दा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बीवियों को और कह दीजिए अपनी बेटियों को कि जब भी घर से निकले पर्दा करके निकले। तो उम्मत मुस्लिमा जवाब दे कि यह आयत पर्दे की अहमियत के लिए नाजिल हुई है या ताअद्दुद बिनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायुन के लिए नाजिल हुई। सोचिए और फिर यह भी बता दीजिए कि यह आयत क्यों नाजिल हुई, क्योंकि आयत मदनी है, सूरा मदनी है। मदीना में उस वक्त कोई काफिर और मुशरिक भी नहीं है, सब मुसलमान हो चुके हैं। तो पहला हुक्म यह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बीवियों को कि जब घरों से निकले पर्दा करके निकले। बिनातिक का लफ्ज तो बाद में ना, आइए पहले अज़वाजिक के लफ्ज पे तो बात कर लीजिए। यह अज़वाजे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? कुरान कहता है ये मोमिनों की माएँ हैं। तो उम्मत मुस्लिमा जरा जवाब दे कि क्या कभी किसी मां ने अपनी औलाद से पर्दा किया है? तवज्जो, या जिनकी माएँ अल्लाह करे जिंदा हों, उनका साया औलाद के सर पे कायम रहे, क्या वो अपनी औलाद के सामने पर्दा करके आती हैं? जब नबी की बीवियां हैं ही मोमिनीन की माएँ और मदीने में उस वक्त सब मुसलमान हो चुके हैं,
तो जरा इतना तो बता दीजिए कि ये मोमिनों की माएं पर्दा करें तो किससे करें? सामीन और नाज़रीन, मुल्ला नहीं बताएगा ये आयत क्यों नाज़िल हुई, इसका शान नज़ूल क्या है। बुखारी शरीफ है और दीगर किताबों में भी मौजूद, असहुल कुतब बारी बाद अज कलाम बारी सही बुखारी। मैं बार बार अपने क्लिप्स में ये सामीन और नाज़रीन को आगाही देता हूं कि मैं कोई ऐसा हवाला रकम नहीं करता, अपनी जुबान पे नहीं लाता जो किताब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद ना हो। ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का करम और एहसान है। हवाला रेफरेंस ही वो दूंगा कि जो किताब मेरे पास मौजूद है, मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। असहुल कुतब बारी बाद अज कलाम बारी सही बुखारी। सुन लीजिए इस आयत का शान नज़ूल क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मोहतरमात सारे दिन के बाद जब रात की तारीकी छाती थी तो कज़ाए हाजत के लिए एक बहुत बड़ा टीला सा बना हुआ था जिसकी ओट में जाकर वो अपनी हाजत को पूरा फरमाती थी। अज़वाजे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाती थी एक बुजुर्ग थे, हजरत थे, बुखारी शरीफ के बकौल वो उनका पीछा करते थे। हस्बे मामूल एक दिन अज़वाजे मोहतरमात निकली, वो बुजुर्ग पीछा कर रहे थे। आहट की जब आवाज सुनी तो एक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा ने, बीवी ने, उम्मुल मोमिनीन ने पीछे मुड़ के देखा तो बुखारी शरीफ में उन हजरत साहब का यह जुमला भी मौजूद है कि नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर उन हजरत साहब ने यह कहा कि उम्मे सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया है। अज़वाजे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बहुत बुरी लगी। वापस जाकर आकाए दो जहां पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम रात को कज़ाए हाजत के लिए मदीना से बाहर की तरफ रुख करती हैं तो ये बुजुर्ग हैं जो हमारा पीछा करते हैं। तब इस आयत का नज़ूल हुआ कि ऐ मेरा नबी, कह दे अपनी बीवियों को कि जब घरों से निकलें तो पर्दा करके निकलें। इसका रसूल की बेटियों की तादाद से क्या ताल्लुक इस आयत मजीदा का? यह तो आयत पर्दा है। लेकिन अफसोस आयत नाज़िल हो गई, बुखारी शरीफ की अगली रिवायत में मौजूद है कि उन हजरत साहब ने भी अपना मामूल नहीं छोड़ा। बुखारी शरीफ देखिए, पढ़ लीजिए, आपको नाम भी मिल जाएगा। तो यह आयत पर्दा है। ताद्दुदे बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तायन करने के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई। और अगर लफ्ज़े बिनातक जमा है तो इस जमा से मुराद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे आपके
खानदान की बेटियां वो सब मुराद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के अलावा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बेटियां थीं। और लम्हा फिक्रिया और मुकाम गौर व फिक्र है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर वो नबी की बेटियां होती तो नबी की अहले बैत होती। और सूरह अल-अहज़ाब के 22वें पारे में, उसी पारे में 33 नंबर आयत में अहले बैत की शान में खुद खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम ततीरा, कि जो नबी की अहले बैत है वो ताहिर भी है, अतहर भी है। और परवरदिगार खालिक व मालिक फरमा रहा है कि मैंने उनको हर तरह के रिज्स से दूर रखा। कोई बुराई, कोई गलाजत, कोई गंदगी, कोई निजासत उनके करीब नहीं आने दी। ये वादा अल्लाह का है। अगर वो नबी की बेटियां होती तो नबी की अहले बैत होती, नबी की अहले बैत होती तो ताहिर अतहर होती। तो मुकाम गौर व फिक्र है। जरा हदीस और रवायात और तवारीख का मुतालिया भी कर लीजिए। जरा इतना तो बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो बेटियां थी तो नबी ने पहले निकाह उनके किन अफराद से किए? कुरान तो कहता है इन्नल शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, कायनात में जो सबसे बड़ा जुल्म है वो शिर्क है। और इसीलिए कहा कि इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि कायनात की जो सबसे बड़ी निजात है वो मुशरिक है। और वो मुशरिक, वो काफिर जिसको कुरान में अल्लाह ताला भी तंबीह करता है और अल्लाह ताला भी उस पर फटकार भेजता है, ये फरमा के तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस मरदूद अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दो बेटियां जिन्हें रुकैया और कलसूम के नाम से मौसूम किया जाता है, वो अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और उतैबा के साथ निकाह कर देता है। अफसोस, कुछ ख्याल करो या ना करो, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तो मत कीजिए, ये गुस्ताखी तो मत कीजिए। आशिक रसूल कहलाते हो और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तौहीन लगाते हो। उतबा व तैबा के साथ निकाह हुए और एक और बेटी जिसे ज़ैनब के नाम से मौसूम किया जाता है उसे अबुल आस उसके निकाह में दिया, जो कि उस वक्त वो भी काफिर था। अजीजान जरा सोचिए मेरे शिया सुन्नी भाइयों, फकत लम्हा फिक्रिया दे रहा हूं आपको। आज अहले बैत की दुश्मनी और अनाद और बुग़्ज़ में सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत रवायात का सहारा लेकर नहीं, जिसकी शान अल्लाह बुलंद करे। वो कहते हैं ना, आसमान का थूका मुंह पर, अहले बैत की इज्जत और अजमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खालिक व मालिक उन पर दरूद और सलाम भेजता है। सारी कायनात में वाजिब है कि नमाज में उन पर दरूद और सलाम भेजें, वरना नमाज ही नहीं होती। तो उनकी इज्जत और अजमत में कोई कमी नहीं आएगी। आज सिर्फ ये बताने के लिए कि मौला अली के घर पैगंबर की एक बेटी थी और किसी और के घर दो दो भी थी, ये सोचा ही नहीं कि वो पहले वो दो बेटियां किसके घर थी, किनके साथ निकाह हुए, फिर तलाकें हुई। कभी सोचा ही नहीं है हमने। अजीजान, इस बात से तो उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा वाकिफ है
कि उतैबा ने मरते दम तक कलेमा नहीं पढ़ा। अबू लहब के दोनों बेटों ने। आज मौला अली के बुग़्ज़ में और नबी की बेटियों की तादाद बढ़ाकर और कई अफराद की शान बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, और अफसोस तो यह है कि जो नबी को नूर नहीं मानते, नबी की बेटियां जिसके घर चले जाएं उसे दो नूरों वाला भी मान लेते हैं। हमारे घर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सवालिया निशान है कि ये दो बेटियां पहले किनके घर थी। ये पहले अबू लहब के दो बेटों के घर थी। अबू लहब की पहले ये बहुएं बनी। अगर किसी के घर से जाने से पहले ये आपने सोचा कि हम अहले बैत के बुग़्ज़ और अनाद और दुश्मनी में किसी को एक लक़ब से मुलक़्क़ब करेंगे, खुद साख्ता लक़ब से, तो वो बेटियां पहले अबू लहब के बेटों के घर में हैं, तो अबू लहब तो दो नूरों वालों का बाप क्यों नहीं कहलाता। और जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां अबू लहब के पिसरान को कलेमा नहीं दे सकी, कलेमा नहीं पढ़ा सकी, उनकी वजह से किसी और को क्या मुकाम और इज्जत मिल सकता है, सोच लीजिए। बाकी बात अगली माशाल्लाह गुफ्तगू में होगी। मैं फिलहाल यहां स्टॉप कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।